वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर ने पार्टी अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल कर दिया है। दोनों नेताओं ने कांग्रेस मुख्यालय पहुंचकर नामांकन दाखिल किया। नामांकन के दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे के प्रस्तावक उदित राज, अनिल कुमार चौधरी और पीएल पूनिया से बातचीत की दिल्ली संवाददाता ज्योति सिंह ने। मेरे साथ यहाँ पर छत्तीसगढ़ प्रभारी और पूर्व सांसद पीएल पूनिया यहाँ पर मौजूद है। सर, मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज नामांकन दाखिल कर दिया है। अगर वो अध्यक्ष बनते हैं तो क्या वो पूरी तरीके से अपनी जिम्मेदारियों को निभा पाएंगे? देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे जी बहुत ही वरिष्ठ हमारे नेता हैं, जो 9 बार विधानसभा जीते हैं, 3 बार पार्लियामेंट में आए हैं, जो लोकसभा के भी लीडर ऑफ अपोजिशन रहे हैं, जो राज्यसभा भी लीडर ऑफ अपोजिशन रहे हैं। तो इस तरह का जो योग्यता वाला, क्षमता वाला नेता मैं समझता हूँ कि बहुत कम होंगे अगर ढूंढने से लेंगे तो। और हमारा सौभाग्य है कि वो दलित समाज से हैं, लेकिन सब समाज के लोग पूरे हिंदुस्तान भर में उनको एक अपनेपन से देखते हैं और सब में मान्यता उनकी है। तो वो आते हैं, जो इलेक्शन होता है, जीतते हैं, तो वो सबके लिए ठीक होगा और अपने जो दायित्व हैं उनका सही निर्वहन करेंगे। पूनिया जी, आखिर इतना टाइम क्यों लग गया? पहले दिग्विजय सिंह जी आए रेस में, उसके बाद अशोक गहलोत भी उससे पहले थे, लेकिन अब दोनों ने अपना नाम वापस ले लिया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने नाम नॉमिनेशन का तो आज ही तक रहता है ना, तो आज तक कोई भी पर्चा दाखिल कर सकता था, कोई भी विड्रॉ कर सकता था, कोई भी कर सकता था। आखिरी सवाल लेना चाहूंगी आपसे, गैर गांधी परिवार का अध्यक्ष जिस तरीके से बनने जा रहे हैं, तो क्या भाजपा के जो निशाने अब तक साथ थे, तो भाजपा वो बंद हो जाएंगे आगे? कि अब गांधी परिवार की कठपुतली नहीं है? भाजपा क्या कहती है, क्या करती है, उसकी हम परवाह नहीं करते। हम अपने हिसाब से लोकतंत्र की रक्षा करते हुए अपने कांग्रेस पार्टी के संविधान के अनुसार काम करते हैं। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो पीएल पूनिया मुझसे यहाँ पर बातचीत के लिए मौजूद है। कैमरा पर्सन रेहान के साथ ज्योति सिंह, A1 TV दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष पद का आज नामांकन का आखिरी दिन है। मेरे साथ यहाँ पर बात करने के लिए मौजूद है दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अनिल कुमार चौधरी। सर, आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने नामांकन फाइल किया है। अगर वो अध्यक्ष बन जाते हैं तो क्या वो पूरी तरीके से अपनी जिम्मेदारियां निभा पाएंगे कांग्रेस की? देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब एक ऐसे अनुभवी व्यक्तित्व के धनी हैं जिन्होंने पूरा जीवन न केवल इस देश के लिए, इस देश की राजनीति में समर्पित किया, बल्कि कांग्रेस परिवार के लिए भी हमेशा अपना योगदान दिया। और ऐसे प्रदेश से आए और उनकी जीवन के एक लंबे सफर को आप देखें, जिन्होंने न केवल पार्लियामेंट में रहते हुए बल्कि जो भी सदन में वो निर्वाचित होके गए, उन्होंने एक अपनी छाप छोड़ी। छाप थी उनके एक विजनरी नेता की, एक ऐसे व्यक्ति की जो समर्पित है इस देश की लोकतंत्र के लिए बचाने के लिए काम करने वाली, इस देश के अंदर विकास, पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए और इस मुल्क के जो भी ऐसा वर्ग है जो समाज में बिल्कुल पिछड़ा हुआ वर्ग है, उसके लिए वो काम करते नजर आए हैं। और कांग्रेस में समय हमेशा उनका योगदान सर्वोपरि रहा है, आगे रहा है। तो मुझे लगता है कि खड़गे साहब को आज सब लोग यहाँ अपना प्रेम, सपोर्ट और दुआएं देने आए हैं। तो आज मैं समझ सकता हूँ कि इस पर तो कोई शंका ही नहीं है कि वो अपनी जिम्मेवारी का निर्वाह करेंगे। बल्कि मैं कहता हूँ इस मुल्क के अंदर जो कांग्रेस की आइडियोलॉजी है, कांग्रेस के जो कार्य रहे हैं, खड़गे साहब के नेतृत्व में यदि इलेक्शन आने वाली प्रोसेस के दौरान खड़गे साहब नियुक्त होकर के उन कांग्रेस की आइडियोलॉजी, विचारों को जो है लागू करने का काम। आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूंगी, गैर गांधी परिवार से जब अध्यक्ष होगा तो आपको लगता है कि बीजेपी फिर बाद में नहीं तंज कसेगी कि अभी भी जो अध्यक्ष है वो गांधी परिवार के इशारों पे चलता है? देखिए, हमें बीजेपी के कमेंट्स की आवश्यकता नहीं है। इस पार्टी का एक पुराना लंबा इतिहास है। इसमें हमेशा से लोग अपना लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुनाव लड़ते रहे हैं, ये सही बात है। गांधी परिवार ने इस देश की सेवा की है, इस पार्टी की सेवा की है, इन्होंने अपना समर्पण दिया है, बहुत कुछ खोया है, लेकिन समय समय पे दूसरे लोगों ने भी इस पार्टी को संभाला, योगदान दिया। और मुझे पूरी उम्मीद है जिस हालात में देश चल रहा है पिछले 8 सालों से जो मुल्क में हो रहा है, शायद उसका एकजुटता से मुकाबला करना बहुत आवश्यक है। और राहुल जी उस मिशन पे लगे हुए हैं, राहुल जी भारत जोड़ो यात्रा पे निकले हैं। हमारी इच्छा थी राहुल जी जिम्मेवारी संभालें। और खड़गे साहब जैसे एक बड़े कद का एक बड़ा नेतृत्व यदि हमें दिखता है तो हमें उनसे भी वही उम्मीदें हैं जो राहुल जी उस उम्मीद पर पूरा काम कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हुए हैं। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे मेरे साथ दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अनिल कुमार चौधरी। कैमरा पर्सन रेहान के साथ ज्योति सिंह, A1 TV दिल्ली। मेरे साथ यहाँ पर बात करने के लिए मौजूद है कांग्रेस के नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता उदित राज जी। उदित जी, आज कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव का आखिरी दिन है नामांकन का, लेकिन पिछले 3 दिन की अगर हम बात करें उदित जी, तो लगातार नाम जो है वो बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अशोक गहलोत, दिग्विजय सिंह, शशि थरूर, फिर उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे। क्या कांग्रेस की स्थिति कौन बनेगा अध्यक्ष, ये साफ नहीं हो पा रही है अभी तक? यही तो जनतंत्र है।
चुनाव कौन जीतेगा वो तो वोट के बाद ही पता लगेगा। यही तो जनतंत्र, असली जनतंत्र है, थोपा थोड़ी गया है। मोदी अमित शाह की पार्टी थोड़ी है कि जिसको चाहे मुख्यमंत्री बने, कोई चूर न बोले। कभी वहाँ चुनाव नहीं हुआ, आरएसएस जिसको चाहे वही बनता है वहाँ पर। असली जनतंत्र पहले से ही रहा कांग्रेस में, अब दिखाया जा रहा है। तो जो आरोप था, जिन्होंने आरोप लगाया, अब आरोप उन्हीं के ऊपर वापस लग रहा है। ऐसा कोई उदाहरण बता दीजिए बीजेपी में कभी हुआ है? अभी तक दिग्विजय सिंह सबसे आगे चल रहे थे इस रेस में, लेकिन अब मल्लिकार्जुन खड़गे आगे आ गए हैं। और खड़गे जो है गांधी परिवार के बेहद ही करीब माने जाते हैं। क्या वो गांधी परिवार की पसंद है, ऐसा माने फिर? अरे ऐसा कुछ भी नहीं है। दिग्विजय जी ने कहा था कि खड़गे जी वरिष्ठ हैं, उनके सम्मान में उन्होंने वापस किया है। एक दिग्विजय जी की अपनी मर्जी है, इसमें किसी का दबाव थोड़ी है। अगर ऐसे होता, चुनाव न होता तो किसी को नामित कर दिया जाता। लेकिन जो इस देश में एक भ्रम फैलाया गया है, उस भ्रम को भी तोड़ना जरूरी है कि सबसे ज़्यादा डेमोक्रेटिक पार्टी है कांग्रेस। आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूंगी। एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, दूसरी तरफ कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर काफ़ी सारी तस्वीरें सामने आ गई। राजस्थान में भी सियासी हलचल मची। भाजपा कह रही है कि एक तरफ तो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं और दूसरी तरफ कांग्रेस टूटती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस जुड़ती हुई दिखाई दे रही है। हमें देश को जोड़ने की ज़रूरत है। अपने आप कांग्रेस की इलेक्टोरल पॉलिटिक्स कांग्रेस करती तो बीजेपी जीत न पाती। वो मूलभूत समस्याओं के ऊपर काम करती है, सेकुलरिज्म के लिए, दलित के लिए, पिछड़ों के लिए। इमोशनल पॉलिटिक्स नहीं करती। इमोशनल पॉलिटिक्स से ही वोट मिलता है। इस समय ऐसा माहौल हो गया है। क्या उदित राज जी भी नामांकन फाइल भरेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है, मेरा नहीं। मैं प्रस्तावक हूँ। अभी पता लग जाएगा कि मैं किसका प्रस्तावक हूँ, लेकिन प्रस्तावक हूँ। अच्छा, आपके लिए भी अभी इंतजार करना है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, चलिए ठीक है, धन्यवाद हमसे बातचीत करने के। तो मेरे साथ ये थे कांग्रेस नेता उदित राज, कैमरा पर्सन रेहान के साथ ज्योति सिंह, A1 TV दिल्ली। तो फाइनली आज कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए दो नाम सामने आ गए हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर। जिसके बाद देखने वाली बात होगी कौन इस ताजपोशी का हकदार बनेगा, साथ ही एक बड़ी जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेगा जो कांग्रेस की सियासी जमीन जो खो गई है उसे वापस इकट्ठा करने